स्टेट बैंक ने महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 10.5% से बढ़कर 11.5% हो गई। मार्च में महंगाई की शरह 7.3% रही। करंट अकाउंट 1 अरब 7 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। 9 माह का करंट अकाउंट 17 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस रहा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी, कीमतों में इस्तेहकाम पर इजहार इत्मीनान। मुलाजमीन को तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के लिए PIA होल्डिंग कंपनी के लिए 6 अरब रुपए की मंजूरी। सेनेट की कीमत में टैक्सों और ड्यूटीज का हिस्सा 38% तक पहुंच गया। मुसाबिकती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कोयले की दरामद पर इजारादारी लागत में इजाफे का बड़ा सबब बन रही है। सीमेंट की पैदावारी सलाहियत दुगनी मगर इस्तेमाल सिर्फ 53% रह गया। सीमेंट सेक्टर में इस्लाहात न हुई तो तामीराती लागत मजीद बढ़ेगी। और ईरान पर आज पाबंदियां खत्म करना अभी कबल अज़ वक्त है। यूरोपियन कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन कहती है कि पाबंदियां खत्म करना अभी बहुत जल्दी होगा। ईरान में बुनियादी तब्दीली देखने से पहले पाबंदियां खत्म नहीं की जा सकती। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। जैकबाबाद खबर में दर्जा हरारत 46, दादू सखर में 45, लड़काना में 44 डिग्री पर जा पहुंचा। लाहौर, फैसलाबाद, रहीम यार खान, साहिवाल में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीमती पत्थरों की बरामदात बढ़ाने के लिए जामे लाहे अमल तैयार करने का हुक्म। अपनी ज़ेर सदारत इजलास में कहा, पाकिस्तान कीमती पत्थरों समेत कुदरती वसाइल की दौलत से मालामाल है और ये ऐसा शोबा है जिसमें मकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। ब्रीफिंग में बताया गया, रवां साल जुलाई में पाकिस्तान में कीमती पत्थरों की पहली बैनुल-अक़वामी नुमाइश होगी। जनूबी वजीरिस्तान में अफगानिस्तान से फितना खवारिश की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बना दी गई। अंगूर अड्डा जलोल खेल में अफगान इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज की बर वक्त भरपूर जवाबी कार्रवाई। कई अफगान पोस्टें तबाह। दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के बायस 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी, वान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन गजब लिल हक की मुअस्सर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार, सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे। अहले इलाका का पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज को खराज तहसीन। कहा, कौम को पाक फौज की पेशा वराना महारत और जुर्रत पर फख्र है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को नई तजावीज भिजवा दी। आबना हुर्मुज खोलने के बदले जंग खत्म करने की पेशकश। नाकाबंदी के खात्मे से पहले जौहरी मुज़ाकरात से इनकार। एक्सियोस के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान में नई तजवीज़ से मुतालिक बातचीत की। ईरानी तजवीज़ का मकसद जौहरी मामले पर डेडलॉक खत्म करना है। ईरान चाहता है पहले आबना हुर्मुज और अमरीकी नाकाबंदी का मामला हल हो, तवील जंग बंदी या जंग खत्म करने का मुआहिदा हो। पाकिस्तानी सालिसों ने तजावीज़ व्हाइट हाउस तक पहुंचा दी। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की नई तजावीज़ पर गौर के लिए आज इजलास की सदारत करेंगे। मुज़ाकरात में ताअत्तुल और आइंदा की लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। अमरीका और ईरान के मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त हुई है, लेकिन मुकम्मल कामयाबी अभी बाकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान राबते और बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद मिली। पाकिस्तान और ओमान से मुलाकात में माजी की पेशरफ्त का जायजा लिया। कुवैत में अमरीकी बेस को मिसाइल नहीं बल्कि ईरानी पायलट ने F-5 तैयारे से निशाना बनाया। अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम्स के बावजूद ईरानी तैयारा हमला करने में कामयाब रहा। अमरीकी टीवी का दावा। NBC न्यूज के मुताबिक हमले में गोदाम, हैंगर्स और मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। इस हमले को जदीद जंगी तारीख में नायाब फजाई हमला करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतादिद अमरीकी अड्डों पर बैक वक्त हमले किए गए थे। इब्तदाई तौर पर बताया गया था कि मिसाइलों की तादाद ज्यादा होने की वजह से बेस का दिफा नहीं किया जा सका था।
ईरान के साथ ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं, नए सिरे से जायजा लिया जाएगा। खलीजी मुल्कों के खिलाफ ईरानी जारहियत सोचा समझा मंसूबा था, ये वक्ती रद्द अमल नहीं था, इसकी शिद्दत तवक्कुआत से ज्यादा थी। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के मुशीर डॉक्टर अनवर करखाश कहते हैं, खलीजी मुल्कों ने अपनी जमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी। ईरानी हमलों ने एतमाद को ठेस पहुंचाई, जिसको बहाल होने में दहाइयां लग सकती हैं। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले, मजीद 14 अफराद शहीद और 37 जख्मी। सेहोनी फौज की कार्रवाइयों में मकान, सड़कों और जैतून के बागात को नुकसान पहुंचा। बीबल में 16 पैनल्स तबाह कर दिए गए। हिजबुल्लाह ने जख्मी इसराइली फौजी को मुंतकिल करने वाले इसराइली हेलीकॉप्टर को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की। ड्रोन हेलीकॉप्टर से कुछ दूर गिरा। हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम का कहना है, हिजबुल्लाह गैर मुसल्लह नहीं होगी और मुल्क का दिफा जारी रखेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन का दौरा। पाकिस्तान और चीनी इदारों के दरमियान 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़रूरी टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए गए। सदर आसिफ जरदारी ने शोबा अमराज क़ल्ब में नुमाया खिदमात अंजाम देने पर प्रोफेसर पान जियांग को सितारा पाकिस्तान से नवाजा। सदर जरदारी का कहना था, प्रोफेसर पान की काविशों से पाकिस्तान के शोबे सेहत की इस्तेदाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद चकजई से मुलाकात। मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली, अपोजिशन में राब्ते मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुलाकात में अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, मुस्तफ़ा नमाज दीगर मौजूद थे। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत 160 अरब रुपए की जमीन लीज पर दी जा रही है। बंजर जमीनें आबाद की जाएंगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बंजर जमीन को काबिल काश्त बनाने के लिए फी एकड़ 50,000 रुपए ग्रांट दी जाएगी। अब पंजाब के छोटे काश्तकार पंजाब की मईशत में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। पंजाब में 8,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा चुका। इस साल गंदुम भी हदफ से ज्यादा लगाई गई है। दूसरे मुल्कों के वसाइल पर कब्जा करने वाले इंसानियत का पुरअमन मुस्तकबिल छीन रहे हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो कहते हैं, जोहरी तवानाई का इस्तेमाल इंतहाई जिम्मेदारी और दानिशमंदी से होना चाहिए। सानिहा चौनाबल आज भी इंसानियत के इज्तिमाई शऊर पर गहरा असर रखता है। ये जदीद ताकतवर टेक्नोलॉजी के खतरात की याद दहानी है। दुनिया में मुख्तलिफ शक्लों में चोर मौजूद हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो जंगों को हवा देते हैं, वसाइल को लूटते और बुराई को फरोग देते हैं। इस तरह वो सब पुरान मुस्तकबिल छीन लेते हैं। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.55% इजाफे के साथ $108.01 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल 2.5% इजाफे से $96.74 फी बैरल का हो गया। चीन की ऑयल रिफाइनरी कंपनी हैंगली पेट्रोकेमिकल के हिस्सेस में सबसे बड़ी कमी। हिस्सेस की कीमत 10% गिर गई। अमेरिका ने गुज़श्ता हफ्ते हैंगली पेट्रोकेमिकल पर पाबंदी आयद की थी। अमेरिकी वजारत खजाना का कहना है, हैंगली पेट्रोकेमिकल ने ईरान से अरबों डॉलर मालियत का तेल खरीदा है। कंपनी ने ईरान से किसी भी किस्म के कारोबारी ताल्लुकात की सख्ती से तरदीद कर दी। चीन की हुकूमत ने भी अमेरिकी इक़दामात की मजम्मत करते हुए इसे गैर कानूनी और यकतरफा करार दिया है। चीन ने मुतालबा किया, अमेरिका तिजारत और टेक्नोलॉजी के मामलात को सियासी रंग देना बंद करे। चीनी कंपनियों के खिलाफ पाबंदियों को बतौर हथियार इस्तेमाल न करे। व्हाइट हाउस नुमाइंदों के डिनर में फायरिंग की तहकीकात। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हमलावर कॉल टॉमस एलन मुमकिना तौर पर अमरीकी सदर और उनकी इंतजामिया के आला ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था।
BBC के मुताबिक मुलजिम पर आज ही फर्दर जुर्म आयद की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, फायरिंग के बाद समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ है। मैंने उस वक्त महसूस किया कि शायद कुछ गड़बड़ हुई है। अहलकारों ने फौरी तौर पर मुझे हिफाजती हिसार में लिया। अहलकारों के कहने पर मैं और खातून अव्वल जमीन पर बैठ गए। मुझे नहीं पता कि हमलावर का टारगेट मैं ही था। इस सूरत हाल में खातून अव्वल बहादुर दिखाई दी। वो मजबूत है। हमलावर बीमार जहन का हामिल है। अगवा किए गए सोमालिया के जहाज पर पाकिस्तानी अमला लावारिस नहीं, मुश्किल की घड़ी में यरगमालियों और अहल खाना के साथ है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है कि इस वक्त बुनियादी कोशिश तमाम अमले की बहिफाजत वापसी है। गम से निहाल अहल खाना का कहना था, उम्मीद है रियासत जल्द अच्छी खबर सुनाएगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड आसान बनाने के लिए अहम पेशरफ। वजारत तिजारत ने पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान की तंजीम का ट्रांजिट ऑर्डर नाफिज कर दिया। गवादर, कराची और ताफ्तान समेत मुख्तलिफ रूट्स को ट्रांजिट कॉरिडोर्स के तौर पर नामजद किया गया है। वजीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं, इक़दाम पाकिस्तान को खित्ते में तिजारती राहदारी के तौर पर मजीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान के जरिए ईरान तक सामान की तरसील से बैनुल अक़वामी तिजारत को नई रफ्तार मिलेगी। विफाकी आईनी अदालत ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम शुदा दफात बहाल कर दी। शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने, पासपोर्ट गैर फाल करार देने का इख्तियार बहाल कर दिया। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। तोला सोने की कीमत में 800 रुपए का इजाफा, कीमत 4,93,962 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 686 रुपए बढ़कर 4,23,492 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में $8 इजाफे से फी आउंस सोना $4,716 का हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 8,049 रुपए पर बरकरार। ओपन PSL फॉर पब्लिक एक्सपो ग्लोबल टॉप ट्रेंड बन गया। सिर्फ फाइनल ही नहीं, प्ले ऑफ मैचेस भी आवाम के लिए खोले जाएं। शायकीन क्रिकेट का वजीर आजम से मुतालबा। वजीर आजम ने PSL के फाइनल में तमाशाइयों को ग्राउंड आने की इजाजत दी है। PSL फाइनल के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी। फिजिकल टिकट्स कल से दस्तयाब होंगे। कोरियर कंपनी की 18 फ्रेंचाइज पर टिकट्स फरोख्त होंगे। PSL 11 का फाइनल 3 मई को शेड्यूल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भी PSL में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। कहा, पाकिस्तान सुपर लीग शायकीन के बगैर अच्छा नहीं लग रहा। अब वक्त है शायकीन के साथ मैदान को सजाया जाए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी और उस पर भी ढिठाई। रावलपिंडीज के कप्तान मोहम्मद रिजवान का जानिबदाराना रवैया। हैदराबाद के खिलाफ टॉस पर लाहौर से मोहब्बत का इजहार किया। साथ ही हैदराबाद को टॉप 4 के लिए गैर मुस्तहिक भी करार दे दिया। कहा, ख्वाहिश है लाहौर कलंदर्स प्ले ऑफ खेले क्योंकि उनसे मोहब्बत है। मोहम्मद रिजवान ने पहले टॉस, फिर प्रेजेंटेशन और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही जुमले दोहराए। शिकस्त के बाद भी बार बार लाहौर की तरफ झुकाव जाहिर किया। मोहम्मद रिजवान ने कहा, लाहौर के लिए ख्वाहिश थी जो गलत भी हो सकती है, इस पर माजरत करता हूँ। 15 ओवर के बाद ग्राउंड जाकर उस्मान ख्वाजा से कहा था, जीतने के लिए खेल। अगर हैदराबाद ने विकेटें हासिल कर ली तो वो प्ले ऑफ के मुस्तहिक होंगे। हैदराबाद की किस्मत थी जो एक खिलाड़ी रन आउट और एक बोल्ड हो गया। बरतानिया के शाह चार्ल्स मलका कमेला के हमरा 4 रोज़ा दौरे पर आज अमेरिका पहुंचेंगे। बरतानी बादशाह अमेरिकी कांग्रेस के दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में 9/11 यादगार का दौरा करेंगे। और सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में फूलों की नुमाइश। 50 रंगों के 100 से ज्यादा अक़साम के लाखों फूल रखे गए। महकते फूल मौसम बहार को खुशामदीद कह रहे हैं। फूलों की ये नुमाइश 16 जून तक जारी रहेगी।